नमस्कार दोस्तों, प्रतिभा मलिक आपके सामने। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें लेकर आई हूँ। टॉपिक तो नहीं है, कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत लोगों ने शायद पहले पढ़ी भी होंगी। और देश का माहौल ऐसा है ना कि कुछ लोग इस माहौल का थोड़ा गलत एडवांटेज लेते हैं और कुछ गलत मैसेजेस फैलाने में ऐसे माहौल को यूज़ करते हैं। ओब्वियसली मैं बहुत खुश हूँ। जय श्री राम, मेरे भगवान राम का मंदिर शानो शान से बने, शानो शान से उसका उद्घाटन हो। बट एट द सेम टाइम मेरे मन को थोड़ा दुख लगता है कि जब मैं अपने आसपास के लोगों को देखती हूँ कि इस चीज़ को हिंदू और मुस्लिम्स को डिवाइड करने के तरीके से यूज़ करते हैं। और जब मैं ये चीज़ सोच रही थी तो मेरे सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ आई। वो थी अब मिस्टर अब्दुल कलाम की, APJ अब्दुल कलाम, जो अपने एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और अपने इसरो में साइंटिस्ट भी रह चुके हैं। उनकी एक जीवनी है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, द विंग्स ऑफ फायर। उस विंग्स ऑफ फायर में से एक छोटा सा चैप्टर है जो उन्होंने अपने बचपन से उठाया है। और वो चैप्टर इतना ब्यूटीफुल था और मुझे लगा कि ये जो सिचुएशन अभी चल रही है ना देश में, कंट्री में, और बहुत लोग इस सिचुएशन को मिसयूज़ कर रहे हैं कुछ गलत चीज़ों के लिए, उस सिचुएशन में ना ये कहानी बहुत एप्ट होगी। ये 9th क्लास की NCERT की इंग्लिश की बुक में ये पाया जाता है। आपके अगर बच्चे हों उस क्लास में तो आप देख लीजिएगा, और जिनके पास NCERT की बुक्स नहीं है तो मुझसे सुन लीजिए। चलिए बताती हूँ। अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि मेरा जो जन्म हुआ तमिलनाडु के एक छोटे से ज़िले में, रामेश्वरम नाम के ज़िले में हुआ। और हमारी बहुत सारे लोगों की फैमिली थी। मेरे माँ बाप को ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत नॉर्मल सा घर था हमारा, पक्का घर था, इतना गरीब वाला काम नहीं था कि बहुत ही कच्चे घर थे और ये सब था। बहुत सारे भाई बहन थे और मेरे पेरेंट्स बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, बट दे वर लाइक वाइज पीपल। उन्होंने जेनरोसिटी सिखाया, उन्होंने विजडम दिया, उन लोगों ने हम्बल होना सिखाया और उन लोगों ने बहुत कुछ ऐसा सिखाया। तो अपने बचपन की बातें याद करते हुए वो बताते हैं कि मेरी माँ इतना खाना बनाती थी कि हमारे जो घर के मेंबर होते थे उससे ज़्यादा खाना बाहर के लोग खाते थे। मतलब शी ऑलवेज यूज टू मेक सच एक्स्ट्रा फूड, सो मच ऑफ एक्स्ट्रा फूड कि घर में अगर 8 लोग हैं तो 10 बाहर के लोग खाना खा के जाते थे। ही बिलोंग्ड टू, और वो उनकी पर्सनैलिटी में दिखाई भी देता है। मतलब आई वॉज अ चाइल्ड जब वो प्रेसिडेंट थे, और जब उनकी स्पीचेस होती थी और जब वो टीवी पे आते थे और सामने आते थे, उनकी पर्सनैलिटी से बहुत कुछ झलकता था जो अब मुझे समझ आता है कि हाँ, अच्छा वो इसलिए हुआ होगा शायद। उनका जो परवरिश थी, उनका जो घर का माहौल था, और एज अ पेरेंट मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि मुझे अपने बच्चों को देना क्या है। तो उनके पेरेंट्स ने उनको दिया विजडम, कुछ महंगी एजुकेशन नहीं दी, महंगा पैसा, महंगे टॉयज, महंगा कुछ नहीं दिया। उनके पास था भी नहीं बहुत कुछ देने को। बेसिक नेसेसिटीज सारी पूरी की, एक अच्छा पक्का घर दिया, अच्छा खाने को दिया, अच्छी दवाई, टाइम पे दवाइयाँ वगैरह सब दिया, वो सब था, ठीक था। कलाम जी बताते हैं कि बचपन में मेरे 3 दोस्त थे और तीनों के तीनों जो दोस्त थे वो हिंदू ब्राह्मण्स थे और अच्छी खासी कट्टर फैमिलीज के ब्राह्मण्स थे, वेरी रिजिड वाले ब्राह्मण फैमिलीज थे। एंड स्टिल दे वर बेस्ट फ्रेंड्स। और जो उनका बेस्ट फ्रेंड था उसका नाम था रामानंद शास्त्री। एंड ही यूज्ड द वर्ड हिंदू ऑर्थोडॉक्स फैमिली। वो प्रॉपर हिंदू ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आते थे, बट स्टिल कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई उनके फ्रेंड होने से। इनफैक्ट उन्होंने बहुत एक अच्छी सुंदर कहानी कही है कि जब मैं स्कूल में रामानंद के साथ बैठता था, इनफैक्ट स्कूल में एक नए टीचर आए और उन्होंने देखा कि रामानंद शास्त्री ने अपना वो जनेऊ या कुछ ऐसा जो ब्राह्मण की निशानी होती है वो पहना हुआ है, और अब्दुल कलाम जी ने अपनी वो मुस्लिम स्टोव वाली टोपी पहनी हुई है। तो उस टीचर को ये देख के बर्दाश्त नहीं हुआ कि मतलब एक ब्राह्मण का बच्चा मुसलमान बच्चे के साथ। उन्होंने अब्दुल कलाम जी को डांटा और फटकार के पीछे बैठा दिया कि चलो तुम पीछे बैठो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक ब्राह्मण बच्चे के साथ बैठने की। सो अब्दुल कलाम जी को और उस ब्राह्मण बॉय को ये बात बहुत बुरी लगी। उस ब्राह्मण बच्चे ने अपने पापा को जाके कही, जो कि अगेन मैं आपको फिर से याद दिला दूं, एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू प्रीस्ट थे। ओके, रामेश्वरम का जो टेम्पल था, सबसे बड़ा टेम्पल था, वहां के सबसे बड़े पुजारी थे वो। और उस पुजारी ने स्कूल जाकर नेक्स्ट डे प्रिंसिपल को कंप्लेन की कि ये इंसिडेंट हुआ है हमारे बच्चों के साथ, और ऐसी भेदभाव की भावना और ऐसी गलत चीजें बच्चों में डालने वाले टीचर को आपने रखा कैसे है। तो सून उस टीचर को अपोलोजाइज करना पड़ा, माफी मांगना पड़ा, और इनफैक्ट उस टीचर को स्कूल से निकाल भी दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्ट। तो देखिए, मतलब ये पता है किन दिनों की बात है? ये बात है प्री इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंट भी नहीं हुआ था देश तब ये हालात थे। हम गरीब थे, हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, इंडिया का GDP तो कुछ भी नहीं था, मतलब क्या ही था हमारे पास। और मुस्लिम्स की पॉपुलेशन जो है वो आज से कहीं कहीं ज़्यादा थी। तो ये थे उन दिनों के हाल, और आज के हालात आपको पता ही हैं। तो स्टिल आई ऑलवेज से, एंड आई स्टिल अगेन वुड से,
कि एज अ कॉमन पर्सन आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती दूसरी कम्युनिटीज से जितना पॉलिटिकल इन चीज़ों को किया जाता है और जितनी दिक्कतें करवाई जाती हैं। और ऐसे टाइम पे ऐसी कहानियाँ पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। एनीवे, मूविंग ऑन, फिर कलाम जी बताते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, 1939 के अराउंड का टाइम था ये। बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली जब वॉर होती हैं तब बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होने लगती है। तो बताते हैं कि जो मेरे शहर में ट्रेन रुकती थी ना, वो जो ट्रेन थी उस ट्रेन से अखबार आता था, और वो जो ट्रेन रुकनी बंद हो गई अब, क्योंकि वॉर के कारण हमारा जो स्टेशन था वो कैंसिल कर दिया गया कि इस स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकेगी। तो वहाँ पे वो क्या करते थे, अखबार वाले लोग ट्रेन से, चलती ट्रेन से अखबार उठा के फेंक देते थे। अब उनको कलेक्ट करने वाला इंसान चाहिए। अब अब्दुल कलाम जी का एक कज़न था जो ऑलरेडी अखबार कलेक्ट करता था, बट उसको एक हेल्पर चाहिए था। तो उसने अब्दुल कलाम जी को पूछा कि चलो तुम मेरी हेल्प करो, एंड ही हेल्प्ड हिम। और वो उनकी लाइफ की पहली कमाई थी, अखबार बेचना, अखबार इकट्ठा करके। एनीवे, मूविंग ऑन, एक और इंसिडेंट वो नरेट करते हैं कि उनके स्कूल के साइंस टीचर के साथ उनकी बहुत अच्छी बनती थी, एंड साइंस टीचर अगेन एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली के थे, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, अपने रिचुअल्स को फॉलो करने वाले, अपने कल्चर को फॉलो करने वाले। बट साइंस टीचर ने उनको अपने घर पे इनवाइट किया कि आओ मेरे घर पे डिनर करने आओ। तो साइंस टीचर के घर पे जब डिनर करने गए कलाम जी, तो उनकी वाइफ ने रिफ्यूज़ कर दिया। जो साइंस टीचर की वाइफ ने मना कर दिया कि मैं एक मुसलमान को अपने हाथों से खाना नहीं परोसूंगी, है मेरे धर्म के खिलाफ है। तो साइंस टीचर ने ना ही अपनी पत्नी पे गुस्सा किया, ना ही अब्दुल कलाम जी को कुछ कहा, और उन्होंने कहा कि ठीक है तू मत कर, तू बैठ आराम से, तू अपने धर्म को प्रोटेक्ट कर, मैं खाना सर्व करता हूँ। वो अब्दुल कलाम जी के साथ नीचे बैठे, खाना सर्व किया और दोनों ने खाना खाया। ये पूरा का पूरा जो सीन हुआ ये उनकी वाइफ ने भी देखा पीछे से, और उनकी वाइफ को शायद कुछ दिल में एहसास हुआ कि किन चीज़ों में पड़ गए हैं हम, क्या हमारा धर्म इतना कमज़ोर है। अरे हमारा धर्म पता नहीं क्या क्या सर्वाइव कर गया, क्या क्या तूफान और क्या क्या चीज़ें नहीं झेल ली हमारे धर्म ने, और इन चीज़ों से अपना धर्म वीक कब से पड़ने लगा। उनकी वाइफ को शायद ये सारी चीज़ें रियलाइजेशन हुई होंगी। नेक्स्ट वीक फिर से उन्होंने अब्दुल कलाम जी को इनवाइट किया, अपने घर पे बुलाया और अपने हाथों से खाना खिलाया। सच ब्यूटीफुल थिंग्स टू लर्न अबाउट, टू नो अबाउट, टू थिंक अबाउट। अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि हर बच्चे के पास कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कुछ वो लेके पैदा होता है, कुछ उसकी फैमिली से मिलते हैं, कुछ उसको उसके माहौल से मिलते हैं। तो बताते हैं कि मुझे मेरी फैमिली से विजडम, हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी और सेक्युलरिज्म मिला, बहुत डीप रूटेड मिला। वो बताते हैं कि हर साल जब राम और सीता का एक में कुछ बहुत बड़ा सेरेमनी होता था, जिसमें राम जी की और सीता जी की जो मूर्तियां थी वो लानी होती थी, कहीं से तो लानी होती थी। तो उस ट्रेवल के लिए जो बोट्स का अरेंजमेंट था, जो बोट्स चलाते थे, अब्दुल कलाम जी की फैमिली चलाती थी। इसके अलावा ये तक भी बताते हैं कि जब रात को कहानियां सुननी होती थी ना, तो हमारी दादी हमको उतनी ही प्रोफेट की और उतनी ही रामायण की कहानियां सुनाती थी। मोहम्मद की और रामायण की हमने बराबर की कहानियां सुनी हैं, और ये सिर्फ अब्दुल कलाम ने नहीं, उन बच्चों ने जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिलीज के थे, उन बच्चों के साथ भी यही सिचुएशन थी। वो भी उन्हीं कहानियों के साथ पले बड़े हुए, और अब्दुल कलाम भी। नो वंडर वो बने जो बने। I can seriously imagine and I believe and I feel and I hope and I wish कि शायद इसका कुछ % मैं भी अपने बच्चों को दे पाऊँ। बहुत ही इंस्पायरिंग लगा मुझे ये। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था, वहाँ इंडिपेंडेंट हो गया उसके कुछ सालों बाद ही। तो अब्दुल कलाम जी को लगा मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे पढ़ाई करने बाहर जाना है। तो उन्होंने अपने फादर मदर से परमिशन मांगी। उनकी मदर जो थी वो थोड़ी सी प्रोटेक्टिव हो रही थी, हेजिडेंट हो रही थी कि नहीं बच्चे को बाहर नहीं भेजेंगे, दूर नहीं भेजेंगे। बट उस टाइम पे उनकी फादर की वो जो विजडम थी वो काम आई, हालांकि कुछ खास पढ़े लिखे नहीं थे वो। तो उनने कुछ लाइंस कही, एंड आई विल कोट एज इट इज़, बिकॉज उन लाइन अगर मैं ट्रांसलेट करूँगी अपने वर्ड्स में बताऊँगी ना तो सेंस ख़त्म हो जाएगी। तो हालांकि वो ओरिजिनल लाइंस जो लिखी हैं वो एक खलील जिब्रान ने लिखी हैं, अगेन अ वेरी वेरी फेमस राइटर एंड पोएट। तो ब्यूटीफुल राइटिंग्स ऑफ खलील जिब्रान आई हैव रेड, दिस इज़ वन ऑफ देम, जो कि उस टाइम पे अब्दुल कलाम जी के फादर ने उनको समझाने के लिए, उनकी माँ को समझाने के लिए बोली। मैं आपको बोल के बताती हूँ। उन्होंने बताया कि एक पंछी भी अपने बिना घोंसले के और बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के पता नहीं कितना दूर तक ट्रैवल करता है। ऐसे कितने ही पक्षियों के बारे में सुना है जो सर्दियों में यहाँ तो गर्मियों में वहाँ जाते हैं, कितनी दूर। इनफैक्ट कुछ पक्षी ऐसे भी मैंने सुने हैं जो कंट्रीज तक भी क्रॉस करते हैं। इतना दूर क्यों जाते हैं? खाना पीना तो वहाँ पे भी मिल रहा था ना। बस लाइफ की जर्नी है, अपनी जर्नी को पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा
उन्होंने उनकी माँ को समझाते हुए कहा कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, आपके बच्चे सिर्फ आपके नहीं हैं, दे आर द सन्स एंड द डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। उनकी खुद की एक ज़िंदगी है और वो ज़िंदगी के ही बच्चे हैं। कमाल, मतलब अनबिलीवेबल। जब मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि अरे क्या ही लिख दिया किसी ने, लिखने वाले ने। एनीवे, दे कम थ्रू यू, वो आपकी बॉडी से वो ज़रूर आते हैं, बट नॉट फ्रॉम यू। यू मे गिव देम लव बट नॉट योर थॉट्स। आप उनको प्यार, मोहब्बत, केयर जितनी मर्जी दो, पर अपने विचार उनको नहीं थोप सकते, उनको नहीं दे सकते। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि हर बच्चा अपने कुछ विचार और अपना एक लक और अपना एक जर्नी लेकर आया है। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। मुझे बताइएगा, आपको भी उतना ही अच्छा लगा क्या जितना मुझे अच्छा लग रहा है। आई एम तो ट्रूली, मतलब एक माहौल भी ऐसा ना देश में, ऐसी चीज़ें पढ़ के और अच्छा लगता है कि ऐसी कंट्री से बिलोंग करते हैं जहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हुए हैं और ऐसी विचारधारा वाले लोग हुए हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड जय श्री राम, नमस्कार।